हेलो गाइस, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। वो टॉपिक का नाम है आपका बीपी और दूसरा है आपका डायबिटीज। कई लोग इसको बीमारी नहीं समझते। देखो, ये बीमारी तो नहीं है, एक चीज तो है क्लियर, लेकिन अगर इसके थ्रू कोई प्रॉब्लम होती है, काफी वो क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो आपको मैं आज इंश्योरेंस कंपनीज के नाम बताने जा रहा हूं और प्लस प्लान के नाम भी बताऊंगा कि जहां पे आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो। जल्दी से जल्दी मतलब पॉलिसी में पहले दिन से भी कवर रहता है, पॉलिसी में 30 दिन के बाद भी कवर रहता है, या 1 साल के बाद वाले ऑप्शंस में आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरा टॉपिक ना बीपी और डायबिटीज के रिगार्डिंग है। हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, पर मैं बीपी डायबिटीज का बताऊंगा, क्योंकि आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाते हो क्लेम करने के लिए, अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है बीपी और डायबिटीज, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ है पॉलिसी के अंदर, हस्बैंड बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वाइफ को डायबिटीज का प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, जब आप एजेंट से या कहीं से भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो आप जब उसको मेडिकल डिस्क्लोज करते हो, अब देखो अगर पॉलिसी आपने ले ली XYZ कंपनी की, एजेंट से बात हुई, आपने उसको बताया डायबिटीज का प्रॉब्लम मेरी वाइफ को, तो उसने पॉलिसी का फॉर्म फिल किया, आपने चेक किया, आपने पॉलिसी परचेस कर ली। यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस के अंदर होते हैं वेटिंग पीरियड। आई थिंक आपको क्लियर होंगे पहले से, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, जैसे कि पॉलिसी लेने से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चीज 3-4 साल के बाद कवर्ड होती है, प्लान टू प्लान, कंपनी टू कंपनी। लेकिन आप अगर चाहो तो इन दो प्रॉब्लम को जल्दी कवर कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना कि हर बीमारी का जड़ बीपी और डायबिटीज ही है, तो आप उस दोनों चीजों को अगर चाहो तो जल्दी भी कवर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूँ। कंपनी का नाम है आपका केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें प्लान का नाम है केयर सुप्रीम। आप चाहो बीपी और डायबिटीज को पॉलिसी के अंदर 30 दिन के बाद कवर कर सकते हो। मैं इस चीज को पहले से क्यों कवर करवाना चाह रहा हूं, वजह यह है कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो, जब आपकी ये बीमारी 3 या 4 साल के बाद कवर होती है, तो आपको क्लेम 4 साल बाद मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना एक चीज है कि हॉस्पिटल वाले ना, आप जितना ही सच क्यों ना हो जाओ, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, बीपी और डायबिटीज का रिलेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई एक स्टोन के रिगार्डिंग, अब पॉलिसी लिया हुआ था उन्होंने, 4 साल के बाद डायबिटीज कवर था, तो अब क्या हुआ कि अब जब वो क्लेम करने गए तो उनका क्लेम हो गया रिजेक्ट। क्यों भाई, स्टोन तो पॉलिसी लेने के बाद डायग्नोज हुआ है, क्लेम तो मिलना चाहिए था। उन्होंने क्लेम कर दिया 3 साल के बाद, और इनकी पॉलिसी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मतलब डायबिटीज 4 साल के बाद कवर्ड है। अब इनका 3 साल के बाद क्लेम आ गया स्टोन का, वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, क्लेम हो गया रिजेक्ट। मैं कोई वैसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कंपनी करती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लेम हो गया रिजेक्ट। उन्होंने क्या बोला कंपनी वालों ने कि भाई ये तो डायबिटीज की वजह से हुआ है स्टोन, कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस का पॉलिसी लो, क्लेम तो मिल जाएगा, वो स्टोन वाला क्लेम तो मिल जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है ना कि हर कंपनी भी ये नहीं बोलेगी कि आपकी ये इस वजह से हुआ है, डायबिटीज की वजह से हुआ है। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है कि कुछ कुछ कंपनियां बोल देती हैं। और अब बात मानो, अगर वो डायबिटीज और बीपी जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको पहले से कवर कर लो, क्यों कवर कर लो? यही वजह से कि बीपी और डायबिटीज वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती भी है। भाई डायबिटीज बढ़ गया, किडनी इफेक्ट, बीपी बढ़ गया, हार्ट की जो पंपिंग है वो तेज हो जाती है, होती है ना, तो उसकी वजह से पूरे बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। क्या दिक्कत है हमें तो पता चलता नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो हम कभी कराते ही नहीं है, चाहे आपके इंश्योरेंस में हो या ना में हो, आप खुद से भी कभी नहीं कराते। सालों सालों के 20-20 साल तक टेस्ट नहीं कराते हैं लोग, टेस्ट भी कराना जरूरी है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप उस बीपी और डायबिटीज का जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हो, मैं उस बीपी डायबिटीज को जल्दी कवर करना नहीं चाह रहा, अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम निकल जाए तो हम उसका भी क्लेम जल्दी से जल्दी कर सकें। बस एक ये वजह थी कि मैंने बीपी और डायबिटीज का टॉपिक लिया कि कंपनी के पास कोई रीजन ना हो क्लेम डिक्लाइन करने का। आजकल कुछ कुछ कंडीशन में इस वजह से क्लेम भी रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन होता है। तो गाइज, आप इसमें मैंने आपको बताया केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम प्लान, जिसमें आपका इंस्टेंट कवर के नाम से आपका राइडर आता है, तो आप इसमें बीपी डायबिटीज को पॉलिसी में 30 दिन के बाद कवर कर सकते हो। सेम आपका निवा कंपनी जो मैक्स के नाम से आता था पहले, इसमें आपका रीएश्योर प्लान आ गया, या 1-2 एस्पायर प्लान आ गया, या कुछ 1-2 और प्लान भी है, जिसमें आप एक राइडर होता है, आप उस राइडर को ऐड करके, राइडर का नाम आई थिंक वो डीएम है, डिसीज मैनेजमेंट, आई थिंक डीएम राइडर है, जिसको आप ऐड करके पॉलिसी के अंदर 30 डेज के बाद कवर कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं, स्टार कंपनी का एक पॉलिसी आता है, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसमें डायबिटीज और बीपी को मतलब पहले से अगर प्रॉब्लम है, वैसे तो 3 साल के बाद कवर्ड है,
वैसे तो 3 या 4 साल के बाद कवर होता है। कोई भी कंपनी का पॉलिसी लो, भाई मैंने पॉलिसी लिया, मेरी पॉलिसी लेने से पहले मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं उसको 4 साल के बाद क्लेम कर पाऊंगा, ये प्रॉब्लम है तो मैं उसको 3 साल के बाद क्लेम कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि शार कंपनी का अगर आप पॉलिसी लेते हो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो उसमें आपका ये भी 1 ईयर के बाद कवर्ड हो जाएगा। थोड़ा लेट है लेकिन 1 ईयर के बाद तब भी कवर्ड है। रिलायंस कंपनी का पॉलिसी ले लो, हेल्थ इन्फिनिटी प्लान है, उसमें आप ऐड करो राइडर तो आपका पॉलिसी के अंदर 1 ईयर के बाद कवर्ड हो जाएगा, डायबिटीज और बीपी दोनों। ऐसे ही और भी प्लान है। तो गाइस आप इन पॉलिसीज के साथ देख सकते हो अगर पहले से बीपी या डायबिटीज का प्रॉब्लम है। तो मैंने बीपी डायबिटीज ही टॉपिक चुना क्योंकि बीपी डायबिटीज इंडिया के अंदर 10 करोड़ के करीब डायबिटीज पर्सन है और आई थिंक 7 से 8 करोड़ के करीब बीपी पर्सन है। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक अप्रोक्स इतना है बीपी डायबिटीज का, ये चीज ज्यादा ही होगा। तो इस चीज को लेने की वजह ये थी कि इंश्योरेंस भी होता है लोगों के पास, बीपी डायबिटीज मेंशन भी कराते हैं, 4-4 3-3 साल बाद कवर होता है। कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं, हर कंपनी नहीं पर कुछ कर देती हैं कि भाई ये तो इस वजह से हुआ है, हम तो नहीं देंगे आपका, तो भाई 3 साल के बाद मिलेगा क्लेम, अभी तो आपका 2 साल हुआ है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर बीपी डायबिटीज का है तो आप उसके लिए हमेशा एक राइडर लेके चलो जिससे कि पहले ही कवर हो जाए। कोई ताल्लुक नहीं, कहीं से कोई रीजन नहीं कंपनी के पास क्लेम डिक्लाइन करने का। और एक और, अगर 5 साल तक पॉलिसी चल गई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड होता है। मोरेटोरियम पीरियड मतलब कि अगर आप कंटिन्यू 5 ईयर से पॉलिसी चला रहे हो, चाहे सेम कंपनी के अंदर या अगर आपने एक कंपनी दूसरी कंपनी चेंज भी कर दी, तो भी आपकी पॉलिसी में हम क्लेम आपको देंगे ही देंगे, रिजेक्ट नहीं कर सकती कंपनी। ये भी एक है अलग टॉपिक, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो गाइस ये था कुछ बीपी और डायबिटीज का एक्सप्लेनेशन जो चीज के बारे में बताना चाह रहा था हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर ये प्रॉब्लम पहले से है बीपी और डायबिटीज तो आप इन कंपनीज के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और वैसे अगर आपको इंश्योरेंस की कोई क्वेरी है आपको या कुछ आप पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर जो है वो अवेलेबल होता है। अगर आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देख ली है और आपको मेरी बताई हुई चीजें क्लियर हुई, समझ में आई हो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए क्योंकि बीपी डायबिटीज के पेशेंट बहुत है इंडिया में, बहुत नहीं बहुत ज्यादा है, तो उनको भी पता चले इस चीज के बारे में। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।